हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी क्लास 7 एनसीईआरटी एन एलियन हैंड का 7 चैप्टर चांदनी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब्बू खान केप्ट गोट्स एज पेट्स। अब्बू खान जो है उन्होंने कुछ पालतू बकरियों को अपने यहाँ रखा है। ही लव्ड हिज गोट्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाई वन। वे अपनी बकरियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वे उन्हें एक एक करके छोड़ के चली जाती थी। बट बॉट अ यंग प्रीटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी। लेकिन उन्होंने एक गोट खरीदी, एक बकरी खरीदी जो कि बहुत ज़्यादा यंग और बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और उसे वे चांदनी कहकर पुकारते थे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ऑन एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा। एक बहुत समय पहले की बात है कि अल्मोरा में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान, जो कि अब्बू खान से प्रसिद्ध था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, अब्बू खान के नाम से वो जाना जाता था। He lived all alone except for a few goats which he always kept at pets. वो अकेले रहता था, कुछ बकरियों के साथ, पालतू जो उसकी बकरियां थी उनके साथ वो रहता था अकेले। He gave his goats funny names such as कलुआ, मोनगिया और गुजरी। उसने अपने बकरियों के बहुत फनी नेम्स दिए हुए थे, जैसे कि कलुआ, मोनगिया और गुजरी। He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. वो उनसे वो उन्हें दिन के समय में चराने के लिए बाहर ले जाता था और उनसे ऐसे बातें करता था जैसे कि वो अपने बच्चे से बातें करता है। कोई अपने बच्चे से जैसे बातें करता है, वो वैसे उनसे एक एक करके बातें करता था। एट नाइट द ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट एंड पुट अ स्ट्रिंग अराउंड द नेक एंड ऑफ ईच गोट। और रात के समय में वह उन्हें वापस अपनी छोटी जो उसकी झोपड़ी थी उसमें लेकर जाता था, और उन बकरियों के गर्दन के चारों ओर एक रस्सी बांध देता था। पुअर अब्बू खान वाज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। जो अब्बू खान थे वो बकरियों के मैटर में बहुत थोड़े अनलकी थे। वेयर वेरी ऑफ्टन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। एक हर रात को क्या होता था कि एक ना एक बकरी अपनी जो उसकी रस्सी होती थी उसे खींच खींच कर लूज़ कर देती थी इतनी ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लूज कर देती थी, और वो गायब हो जाती थी पहाड़ियों के पीछे। गोट्स इन हिली रीजन्स द हेड बिंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। जो हिली रीजन्स की जो पहाड़ी वाले एरियाज़ की जो बकरियां होती थी, वो बहुत ज़्यादा हेट करती थी अगर उन्हें किसी पेड़ या पोल से बांधा जाता था। दे लव देयर फ्रीडम। वे अपने आज़ादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अबू खान्स गोट बेयर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। अबू खान की जो गोट्स हैं वो बहुत ही अच्छी ब्रीड की पहाड़ी वाली बहुत ही अच्छी पहाड़ी नस्ल की गोट्स थीं। दे टू लव देयर फ्रीडम। वे भी अपनी आज़ादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थीं। सो व्हेनेवर दे गॉट द चांस दे वुड रन अवे only to get killed by an old wolf who lived in the hills. वे कभी भी जब भी चांस पाती तो दौड़ करके पहाड़ी जो क्षेत्र था वहाँ पर भाग जाती, और उसमें पहाड़ों में एक भेड़िया रहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, वो उन्हें मार देता था। वैन एवर वन ऑफ हिज गोड्स डिसअपियर्ड अबू खान वाज वेरी सैड। जब भी कोई एक गोट जो होती थी वो गायब हो जाती तो अब्बू खान जो थे बहुत ज़्यादा सैड हो जाते थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate gods from running straight into the jaws of death. अब्बू खान ने कभी नहीं समझ पाते थे कि इसने इतनी ज़्यादा रसदार घासें और इतने अच्छे अनाज देते थे, और वो इनसे इतने ज़्यादा प्यार भी करते थे, फिर भी वो उन्हें छोड़ करके क्यों चली जाती थी और दौड़ करके भाग जाती थी। कहाँ पे चली जाती थी? पहाड़ी वाली एरियाज़ में चली जाती थी, और वो वहाँ पर मर जाती थी। आर दीज गोड्स मैड ही वंडर्ड, और वाज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, बट फ्रीडम मींट स्ट्रगल, हार्डशिप एंड इवन डेथ। वो कभी भी बहुत ज़्यादा वो आश्चर्य होती थी, क्या ये बकरियाँ पागल हैं? जो और वाज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर ये अपनी आज़ादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन फ्रीडम का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा परिश्रम से, और कभी कभी क्या होता है इवन डेथ भी हो जाती है। अबू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री। अबू खान इस रहस्य को नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। वन डे व्हेन ऑल हिज गुड्स एंड लेफ्ट हिम, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ
एक दिन क्या होता है जब उनकी जो सारी बकरियां उन्हें छोड़कर चली जाती हैं और वो खुद से कहते हैं, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन। अब कोई भी गोट्स जो बकरी होगी अब मेरे घर में नहीं आएगी। आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गोट्स। अब मैं कुछ साल और जीऊँगा लेकिन मैं बिना गोट के रहूँगा। हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वाज टेरेबली लोनली। इसलिए वो जो पुअर ओल्ड मैन था, मतलब कि जो बूढ़ा आदमी था, बहुत ज़्यादा अकेले रहने लगा था। ही सिंपली कुड नॉट टू विदाउट हिज पेट्स। वो सिंपली बात की जाए तो अपने बिना पेट के वो रह नहीं सकता था। वेरी सून ही बॉट अ यंग गॉड। उसने बहुत ही जल्दी एक यंग गोट खरीद ली। ही थॉट अ यंग गोट विल स्टे विथ मी मच लॉन्गर। उसने सोचा कि जो यंग गोट मैं खरीदा हूँ ये मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रहेगी। सी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे। और बहुत जल्दी वो मुझसे प्यार करने लगेगी। मैं उसे डेली भोजन दूंगा और अच्छी अच्छी बातें करूंगा तो मुझसे भी जल्दी से प्यार करने लगेगी। सी विल नेवर वांट टू गो टू द हिल्स एंड ही लाफ्ड विद जॉय। और वो मुझे कभी भी छोड़ करके पहाड़ों में नहीं जाएगी। और वो इससे ये सोचते रहे थे और खूब तेजी से हंसने लगे खुशी के मारे। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी। सी वॉज white as the snow and had two little horns on her little head and a pair of gleaming eyes। और जो वो गॉड थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसका जो शरीर था, उसकी बॉडी जो थी ऐसी थी जैसे कि बिल्कुल बर्ड के जैसे वाइट वाइट। और उसके सिर पर छोटी छोटी दो सींगें थी उसके सिर पर। और उसकी जो आंखें थी रेड कलर में बिल्कुल चमक रही थी। सी हैड अ फ्रेंडली temperament and would listen to अब्बू खान टेल्स विथ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। वो जो थे वो अब्बू खान से बहुत ही ज़्यादा फ्रेंकली रहती थी, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली उससे। उसकी वो जो अब्बू खान जो उसे स्टोरीज जो उसे सुनाता था बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से और अफेक्शन से उसको सुनती थी। उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी। अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी विच मीन्स मूनलाइट। अब्बू खान उसे चांदनी कहकर पुकारते थे और उसका मतलब था चांदनी, चांद की रोशनी। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन। चांदनी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वे उसे स्टोरीज सुनाते थे अपने दोस्तों की जो कि मर चुके थे या फिर जा चुके थे। सेवरल ईयर पास चांदनी वॉज स्टिल देयर। बहुत साल बीत गए, चांदनी अभी वहीं थी। अब्बू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड। अब्बू खान को चांदनी पर पूरा भरोसा था कि वो कभी भी ये कंपाउंड, ये जो पहाड़ी एरिया की जो फ्रेश एयर है, इसे छोड़कर ये कभी नहीं जाएगी। अल्सा ही वाज मिस्टेक अगेन। और फिर से एक गलती हो गई। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉज द हिल टॉप बेट इन द सनलाइट। प्रत्येक सुबह का चांदनी जो है वो सनलाइट को देखती रहती थी और जो हिल टॉप है ऐसा उसे लगता था कि जैसे वो उस रोशनी से, जो पहाड़ है उस रोशनी से नहा रहा हो। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स सी थॉट। वो सोचती कि ये कितने सुंदर पहाड़ हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रो देम एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स। कितनी अच्छी यहाँ पे हवाएं चलती होंगी और जब यहाँ पर कोई इस ग्रीन फील्ड पर कोई दौड़ता होगा तो उसे कितना अच्छा लगता हो। सी रैन टुवर्ड्स द hills but had to stop with a jerk. The rope round her neck would not let her go any further. वो जैसे ही सोचती वो तुरंत उस पहाड़ों की तरफ भागने की कोशिश करती लेकिन अचानक वो रुक जाती क्योंकि उसकी जो गर्दन थी उसके चारों तरफ रस्सी लगी हुई थी और इससे वो कहीं पे जा नहीं पाती थी। हाउ सी हेटेड द ट्रोप। और इसलिए वो उस रस्सी से बहुत ज़्यादा हेट करने लगी थी। सी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर नॉर डिड सी लिसन टू हिज स्टोरीज विथ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। उसने जो है ग्रीन ग्रासेस जो अबू खान लाते थे उसे भी खाना बंद कर दिया और उनकी जो स्टोरीज़ रहती थी उसको भी उसने उसमें वो जो स्टोरीज सुनाते थे उसमें भी उसको कोई भी इंटरेस्ट या अफेक्शन नहीं रह गया। सी लॉस्ट हर एपिटिटी ग्रीव वेरी थिन एंड स्टेयर मोडली एट द हिल टॉप्स बेथ इन सनलाइट। उसकी जो भूख थी वो मर गई थी और वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी और वो अभी भी जो सनलाइट्स थी, जो रोशनी हिल टॉप पर पड़ रही थी, उससे ऐसा लगता था कि वो जो हिल टॉप है वो नहा रहा है सनलाइट से और उसी को देखती रहती थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनी एग्यूनीस। अबू खान उसकी परेशानी जो थी, उसकी जो दुख था उसे नहीं समझ पा रहे थे। एट लास्ट से डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली।
और आखिर में उसने डिसाइड किया कि अब मैं इनसे सारी चीज़ें बता दूंगी। डियर अब्बू खान, सी सैड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़, इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई। उसने कहा, अब्बू खान अब्बू खान मुझे पहाड़ों में जाने दीजिए प्लीज़, अगर मैं आपके कंपाउंड में रहूँगी तो मैं मर जाऊँगी। नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम बट इट मे हिम वेरी अनहैप्पी। अब्बू खान अब जो थे उसकी परेशानी को समझ गए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। द अर्थन पॉट विच कंटेन्ड चांदनीज ब्रेकफास्ट फिल फ्रॉम हिज हैंड एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस। अब अर्थन पॉट जो था जिसमें अब्बू खान जो थे चांदनी के लिए डेली ब्रेकफास्ट लेकर आते थे, वो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो उनसे गिर गया और टूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हज़ारों टुकड़ों में टूट गया हो। वाई डू यू वांट टू लीव मी चांदनी, अब्बू खान जो थे उन्होंने पूछा चांदनी से कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो चांदनी। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर, चांदनी ने आंसर दिया कि मैं पहाड़ों पर जाना चाहती हूँ। और डोंट यू लाइक द फूड हेयर, आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप। क्या तुम्हें यहाँ का जो भोजन है वो पसंद नहीं है? मैं तुम्हें और भी टेस्टी फूड दूंगा और लंबी रोप भी दूंगा। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स, नहीं थैंक यू, मुझे पहाड़ों पर जाने दो। डू यू रिलीज द रिस्क यू आर रनिंग, यंग ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, देयर इज अ डेंजरस वॉल्फ इन द हिल्स, ही विल ईट अप यू। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर। अबू खान ने कहा कि तुम ये रिस्क लेना चाहती हो, अगर वहाँ पर तुम चली जाओगी तो वहाँ पर पहाड़ों पर एक बहुत ही खतरनाक जो है भेड़िया रहता है, वो तुम्हें खा लेगा। अबू खान ने उसे बहुत ही ज़्यादा उसे चेतावनी दी, बहुत ज़्यादा उसे समझाया कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से मत जाओ। चांदनी आंसर, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वॉल्फ। चांदनी ने आंसर दिया कि मुझे भगवान ने 2 सींगें दी हैं जिससे मैं वॉल्फ से फाइट करूँगी। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।